माधवपुर नामक गांव में एक सनी नाम का लड़का रहता था जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। स्कूल में सभी उसकी बहुत तारीफ करते। एक दिन उसकी शिक्षिका ने उन्हें फ्रेंडशिप पर आधारित कहानी लिखकर लाने को कहा। सनी जल्दी से घर आया और अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। तभी उसकी दीदी उसके पास आई और बोली, सनी तुम क्या कर रहे हो? सनी कहता है, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ दीदी, मेरी मैम ने फ्रेंडशिप पर एक कहानी लिखने को कहा है। दीदी बोलती है, ओह अच्छा, मुझे दोस्ती की एक कहानी पता है। तो सनी बोलता है, कौन सी कहानी दीदी, बताओ ना। दीदी कहती है, बर्फीली रानी। एक बार एक दुष्ट जादूगर था जिसे अजीब अजीब चीजें बनाना बहुत पसंद था। एक बार उसने एक जादुई आईना बनाया। यह आईना सबसे अलग था क्योंकि इसमें देखने पर सभी चीजें बहुत बदसूरत और भद्दी हो जाती थी। दीदी कहती है, सुंदर मैदान दलदल में बदल जाते थे और सुंदर लोग बदसूरत और बूढ़े बेजान दिखते थे। जादूगर अपने आईने से बहुत खुश था। वह अपने आईने को लेकर पूरी दुनिया में घूमता, आम लोगों को बहुत परेशान करता। दीदी कहती है, एक दिन जब वह ऊंचा उड़ रहा था और बहुत जोर जोर से हंस रहा था, अपने आईने के कारनामों की वजह से उसके हंसते हुए उसका आईना धरती पर जा गिरा और उसके लाखों टुकड़े छोटे छोटे हो गए। दीदी कहती है, आईने के टुकड़े जब हर तरफ उड़ने लगे तो कुछ टुकड़े लोगों के दिलों को चुभ गए और उन लोगों के कठोर दिल बना दिया। कई टुकड़े लोगों की आंखों में जा गिरे और फिर उन लोगों को सब खराब व गंदा दिखने लगा। दीदी कहती है, फिर सबसे बड़ा कांच का टुकड़ा बर्फीली रानी पर जा गिरा जो उत्तर दिशा में राज करती थी। उसी समय से बर्फीली रानी बहुत कठोर दिल और मतलबी हो गई और बर्फीली रानी से काफी दूर एक लड़का मिंटू, उसकी दोस्त चिंटू रहते थे। दीदी आगे बोलती है, मिंटू और चिंटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो रोज एक साथ खेलते थे। सर्दियों में एक दिन मिंटू और चिंटू बर्फ में स्नोमैन बना रहे थे। तभी मिंटू जोर जोर से रोने लगा। मिंटू कहता है, मेरी आंखों में कुछ चला गया है और मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। तो दीदी कहती है, आगे आईने का एक टुकड़ा मिंटू को चुभ गया था। फिर चिंटू बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए? फिर मिंटू बोलता है, चली जाओ यहाँ से। फिर दीदी आगे बताती है कि मिंटू ने स्नोमैन को भी गिरा दिया। यह देखकर जब चिंटू रोने लगा तो मिंटू जोर जोर से हंस पड़ा और पास पड़ी स्लेज पर बैठकर वहां से चल पड़ा। वो अकेला बर्फ पर खेलता रहा और काफी आगे निकल गया। आगे चलते चलते फिर दीदी बताती है, उसके स्लेज के पास एक बड़ा स्लेज आकर रुका। उसने ध्यान नहीं दिया कि दूसरी स्लेज में कौन था। उसने एक रस्सी बड़ी स्लेज पर डाली और उसके सहारे से ज्यादा दूर निकल गया। बड़ा स्लेज मिंटू को घसीटता हुआ एक बर्फीले किले में ले गया। फिर दीदी बताती है, वहां पहुंचकर बड़ी स्लेज के चालक ने मिंटू को किले के अंदर चलने को कहा। बर्फीली रानी, मिंटू इधर आओ, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। दीदी आगे बताती है, बर्फीली रानी थी। मिंटू उससे डरा नहीं और फिर बर्फीली रानी ने नीचे झुककर उसके गाल को चूम लिया। इस किस्से मिंटू मंत्रमुग्ध हो गया और सब कुछ भूल गया और बर्फीली रानी को ही अपना समझने लगा। दीदी उसे आगे बताती है, उसे लगा बर्फीली रानी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, पर उसका दिल अब कठोर हो चुका था। वहाँ घर पर चिंटू मिंटू को तलाश कर रहा था। वह सबसे मिंटू के बारे में पूछता था, पर मिंटू किसी को नहीं मिला। आगे एक आदमी मिला। आदमी बोला, शायद वो नदी में गिरकर डूब गया होगा। फिर दीदी बताती हैं, चिंटू ने अपने सबसे खूबसूरत लाल जूते नदी में फेंक दिए और नदी से मिंटू को वापस देने को कहा, पर नदी ने भी तो मिंटू को नहीं देखा था, इसलिए उसने लाल जूते वापस बाहर भेज दिए। चिंटू
बोलता है, मैं मिंटू को अब कहाँ ढूंढूं? मैं उस तक कैसे पहुँचूं? ना जाने वो कहाँ होगा। फिर दीदी बताती हैं कि आगे कहानी में तभी एक छोटी सी नाव चिंटू के पास आकर रुकी। चिंटू उसमें चढ़ गया और नदी के बहाव में आगे बढ़ने लगा। वह बहुत दूर तक नाव में बैठे बैठे आगे बढ़ते गया। एक अनजान स्थान था, जंगल में, जहाँ जाकर नाव रुक गई। चिंटू बोलता है, ये मैं कहाँ आ गया? दीदी बताती हैं, उसने एक बारहसिंगा से पूछा। बारहसिंगे बोला, टीपू जंगली। चिंटू, क्या तुमने एक छोटे से बच्चे को देखा है? बारहसिंगा कहता है, हाँ, एक लड़का उत्तर दिशा की रानी के साथ उसके महल में रहता है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। दीदी बताती है, बारहसिंगा चिंटू को अपनी पीठ पर बैठाकर उत्तर दिशा की ओर भागता रहा, जब तक वह बर्फीली रानी के महल तक नहीं पहुँच गया। चिंटू वहाँ भी ठंड में घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारा। किले के अंदर मिंटू ठंड में अकेला था। दीदी बताती हैं, बर्फीली रानी थोड़ी दूर थी और मिंटू बर्फ से खेल रहा था। बर्फीली रानी ने मिंटू से कहा था कि जब वह उन बर्फ के टुकड़ों से फ्री लिख देगा तो वहाँ अपने घर जा पाएगा। मिंटू कोशिश करता रहा, पर बर्फ के टुकड़ों से फ्री नहीं लिख पाया। दीदी बोलती है, जब चिंटू ने मिंटू को देखा तो वह बहुत तेजी से आकर मिंटू के गले लग गया और रोने लगा, पर मिंटू ने उसे नहीं पहचाना। ये देखकर वह सच्चे दिल से रोने लगा। उसके आंसू जब मिंटू के दिल पर गिरे तो उसका कठोर दिल नर्म हो गया और मिंटू भी जोर जोर से रोने लगा। दीदी बताती है, उसके रोने से कांच का वह टुकड़ा उसके आंसुओं के साथ जमीन पर गिर गया और जब उनके उन बर्फ के टुकड़ों को देखा तो वे फ्री वर्ड लिख चुके थे। यह देखकर मिंटू ने खुशी से चिंटू को गले लगा लिया। मिंटू बोलता है, तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। आगे दीदी बोलती है, दोनों खुश हो गए। चिंटू कहता है, मिंटू चलो घर वापस चलते हैं। दीदी बोलती है, उसके बाद मिंटू और चिंटू खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए हम मजेदार ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।